हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी ये खबर आ रही है कि यहाँ पे ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ही भयंकर वाला यहाँ पे युद्ध छिड़ने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये खबर यहाँ पे अब मतलब ये समझ लो, मतलब किसी भी क्षण यहाँ पे अब युद्ध छिड़ जाएगा और मिडिल ईस्ट यहाँ पे अब युद्ध में आ जाएगा, यानी वॉर में आ जाएगा। मिडिल ईस्ट वाला एरिया यानी कि जो आपका अरब वाला एरिया है वो, ठीक है, ओके। तो यानी कि वो वाला एरिया आपका यहाँ पे, ये आप मैप पे देख सकते हो, तो ये वाला एरिया आपका यहाँ पे पूरा युद्ध में छिड़ने वाला है। बहुत ही मतलब यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे जो आपके ऑयल के प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं, वो एकदम आपके स्पाइक करने वाले हैं, मतलब आसमान छू जाएंगे, ऐसी न्यूज़ आ रही है। गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ये न्यूज़ आ रही है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं ईरान और इजराइल। अभी तो हम लोग सुन रहे थे ईरान और हमास में यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, अब ये इजराइल का, ये ईरान का क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया कि अब इजराइल और ईरान डायरेक्टली अब यहाँ पे युद्ध में इन्वॉल्व होने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट्स, चलिए मैं बात करता हूँ उसके बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड क्या हुआ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इजराइल ने क्या किया, यहाँ पे ईरान की एम्बेसी थी सीरिया में, वहाँ पे इजराइल ने क्या किया, उसकी एम्बेसी पर, ईरान की एम्बेसी पर मतलब जो है इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन से यहाँ पे अटैक कर दिया और उसमें कई ऑफिशियल्स यहाँ पे टॉप रैंकिंग के यहाँ पे मारे गए ईरान के। और ये सच में यहाँ वीनिया ठीक है कन्वेंशन के खिलाफ है। मतलब वीनिया कन्वेंशन का मतलब होता है यहाँ पे मतलब जो ट्रीटी की गई थी, भाई राजदूत को कोई नहीं मारेगा, एम्बेसीज पे कोई हमला नहीं होगा, ठीक है। ये उसके रूल्स तोड़ते हुए यहाँ पे गए और मार दिए। तो भाई आप यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, सीरियसली बोले, ऐसे तो इंडिया भी जाके पाकिस्तान की कहीं भी एम्बेसी हो तो वो भी उड़ा दे, ठीक है। रूल्स होते हैं ना, हम लोग भी रूल्स फॉलो करते हैं। तो आप भी इंसान हो, ठीक है, मुझे पता है आपको हर्ट हुआ, लेकिन आप मतलब पता है कि भाई आपको शक था कि यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन आप एम्बेसी उड़ा दोगे? नहीं, ऐसे नहीं करते ना, ठीक है। रूल्स होता है, कुछ वो होता है, वो भी तो मान के चलो ना। तो इसी वजह से यहाँ पे यहाँ पे ईरान गुस्सा आया और ये ऐसा न्यूज़ आ रही है, यूएस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे 100 क्रूज मिसाइल्स यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं ईरान द्वारा किसके ऊपर। और साथ ही साथ अभी हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से यहाँ पे हमला कर दिया था इसराइल पे, नॉर्दर्न तरफ। और यहाँ पे रशिया ने, यानी कि रशिया ने भी अपनी जो यहाँ पे प्रेजेंस है कहाँ पे, सीरिया में, वो भी क्योंकि रशिया की भी मिलिट्री है ना यहाँ पे, वहाँ पे क्या कहते हैं सीरिया तरफ, ठीक है। तो उस पर भी अपना यहाँ पे वहाँ पे मिलिट्री होने मतलब हो चुकी है भाई, आप खुद मतलब समझो, यहाँ पे अब युद्ध छिड़ने वाला है, ठीक है। वो भी वहाँ पे चढ़ाई चढ़ चुके हैं। और ये सब कहाँ से हो रहा है? सीरिया की आपकी यहाँ पे एक गोलन हाइट्स की जो जगह है, जो जिसने यहाँ पे इसराइल ने यहाँ पे कब्जा लिया है, ठीक है। इसराइल ने उसी कब्जा करे वाली उसी गोलन हाइट से वहाँ पे हमला किया था, कहाँ पे, सीरिया में जाकर के ईरान की एम्बेसी पर। इसी वजह से यहाँ पे जो ईरान था वो यहाँ पे भड़का हुआ है और यहाँ पे युद्ध छिड़ सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंडिया के में यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पूरे एशिया में कैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे ये मतलब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भैया खुद सोचो, आप दिमाग लगाओ। आप मैप देख सकते हो, जो भी अरब से आपका तेल आता है वो आपका ईरान से होते हुए आता है, क्योंकि वहाँ पे वो रेड सी पड़ता है, ठीक है। अब वो रेड सी पे आपका यहाँ पे पूरा का पूरा किसका भाई, क्योंकि ईरान का पूरी बॉर्डर्स कोस्ट लाइन लगती है, तो वो उसको ब्लॉक कर देंगे। साफ साफ कह रखे हैं यार यहाँ पे, वहाँ के टॉप ऑफिसर्स यहाँ पे न्यूज़ आ रही हैं, आप खुद से समझो कि कोस्ट लाइन के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ब्लॉक कर देंगे, नहीं आएगा। अगर हमारे हित पे होगा भाई, हमारे उस पर जाएगा, हम ब्लॉक कर देंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आशा करता हूँ आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि भाई ये सब चीज़ें चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट में। तो मैं आपसे सजेशन मांगना चाहता हूँ, क्या आप सहमत हैं इसराइल के जो यहाँ पे अटैक हुआ है ईरान के एम्बेसी पे? क्या आप सहमत हैं? और इससे जो अगर देखो अब यहाँ पे ये यहाँ